अरशद शरीफ हम सब को बदनाम कर गया। सबसे ज्यादा बदनाम तो वो हमारे मुक़्तदर और महबूब इदारे को कर गया, हालांकि चंद माह पहले तक वो इसी इदारे का सबसे ज्यादा महबूब सहाफ़ी था। इसके चाहने वालों की तरफ से ये भी कहा गया कि ISPR अरशद शरीफ का दूसरा घर था। होना तो ये चाहिए था कि अरशद शरीफ के घर वाले दूसरे घर वालों के साथ मिलकर अरशद शरीफ के कातिलों को ढूंढ निकालते, लेकिन यहां तो दूसरे घर वाले अपनी इज्जत बचाते फिर रहे हैं। जब भी पाकिस्तान में कोई ऐसा खौफनाक वाकया होता है जिसके मुजरिम नहीं ढूंढे जाते हैं या हम ढूंढना नहीं चाहते, तो कोई ना कोई इदारा उठकर कह देता है कि ये सब हमें बदनाम करने के लिए कहा जा रहा है। इससे पहले कि हम उन इदारों और लोगों का तज़किरा करें जिनको जाते जाते अरशद शरीफ बदनाम कर गया, शहर कराची की सहाफत का एक सच्चा वाकया सुनते चलें। कराची में अल्ताफ भाई का राज था। उनकी जमात की बहुत दहशत थी। अगर अल्ताफ भाई कहते थे कि आज अखबार नहीं निकलेगा तो वो नहीं निकलता था। अखबारों के सेठ मालिकान भी अगर MQM के मरकज पर फरियाद लेकर जाते थे तो अल्ताफ हुसैन उन्हें सारी रात बिठाकर आजाद सहाफत का मतलब समझाते थे और सुबह चाय पिलाकर वादे लेकर वापस भेज देते थे। इस माहौल में हमारे एक सीनियर सहाफी के घर का दरवाजा तोड़कर कुछ लौंडे घुस आए और उन पर बारी तरह से तशद्दुद किया गया। कराची के किसी सहाफी को जरा भर भी शक नहीं था कि ये काम किसने किया है, बल्कि MQM के कारकुन खुले आम बताते फिरते थे कि हमारे फुला साथी ने इस सहाफी के घर में घुसकर उसके कायने खोल दिए। सहाफी तंजीमों ने शोर मचाया तो अल्ताफ हुसैन ने आज़ादी सहाफत पर एक और लेक्चर देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। हमारे जख्मी सहाफी भी सर पर पट्टी बांधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच गए। अल्ताफ हुसैन ने उनकी तरफ इशारा करके फरमाया कि साहिब, आपकी वजह से हमारी बहुत रुसवाई हो रही है। हमारे जख्मी सहाफी ने अपने सर पर बंधी पट्टी की तरफ इशारा करके बताया कि आपकी तो सिर्फ रुसवाई हुई है, सर तो मेरा फटा। अरशद शरीफ के कत्ल के बाद भी मुक़्तदर हलकों को बदनामी का इतना अंदेशा था कि मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा ISI के सरबराह को बराह रास्त सहाफियों से खिताब करना पड़ा, जिसमें दस्तावेजी सबूत देकर बताया गया कि ये काम हमने नहीं किया है। बैन अल-सुतूर पैगाम ये था कि अगर हम चाहते तो क्या वो मुल्क से जा सकता था। मुझे तो यही समझ आई कि हमें बताया जा रहा है या डराया जा रहा है कि अगर हमने करना होता तो हमारे पास और भी बहुत से तरीके हैं। हमें तो इतना यकीन है कि हमारा मुक़्तदर इदारा ये काम करता ही नहीं, और अगर करता है तो हमें अपने तरीके क्यों बताएगा, और हमें खुद जान अजीज है, हम ये कौमी राज अब से क्यों पूछेंगे। तो अगर ISPR अरशद शरीफ का दूसरा घर था तो क्या इस घर को शामिल तफ्तीश करने की इजाज़त मिलेगी या इससे बदनामी होगी। इस बदनामी से बचने के लिए मुक़्तदर इदारे ने एक तीसरे घर की तरफ इशारा कर दिया है, यानी अरशद शरीफ का इदारा ARY और उसके मालिक सलमान इकबाल। कुछ महीने पहले तक सलमान इकबाल का मीडिया की दुनिया में इतना दबदबा था कि हम तो उन्हें कोई छोटा मोटा जनरल ही समझते थे, और ARY चैनल को ISPR का पहला घर। अब बदनाम ISPR वाले हों या सलमान इकबाल साहिब, दोनों जिंदा सलामत हैं। जान से कौन गया। इस बदनामी में सिविलियन हुकूमत का भी हिस्सा बनता है। अरशद शरीफ के खिलाफ दर्जन भर से ज्यादा केस रजिस्टर हुए। थाने तो सिविलियन हुकूमत के ही मातहत होते हैं। तो अगर मरकजी और सूबाई हुकूमतों की मर्जी के बगैर कोई अरशद शरीफ के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवा रहा था तो क्या आपको सिर्फ बैरून मुल्क जाकर कर्जे मांगने के लिए रखा हुआ है। सबसे ज्यादा रुसवाई लेकिन हमारी सहाफी बरादरी की हुई है। बंदा भी हमारा मारा गया है और हम इस काबिल भी नहीं कि खरा उसके कातिल के घरों तक पहुंचा सकें। कमेटी पर कमेटी बैठेगी और हम इसकी रिपोर्टें छापेंगे, तज्जिए करेंगे, मातम करेंगे, काली पट्टियां बांधेंगे, कभी कभी छोटा मोटा एहतजाज भी करेंगे। लेकिन हम में से कई अंदर ही अंदर ये भी सोचेंगे कि देखें ना, अरशद भी तो सहाफत छोड़कर जिहाद पर निकल पड़ा था। या फिर इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में तो बाकी इदारे अपनी बदनामी का बंदोबस्त खुद करें। मेरा ख्याल है मेरी सहाफी बरादरी की बदनामी इस वक्त तक जोरों शोर से जारी रहनी चाहिए जब तक हम रियासत को मजबूर न करें कि हमारा बंदा मारा गया है, कातिल ढूंढ कर दो, चाहे वो दूसरे घर में हो या 10वीं घर में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें।